आगे बढ़ा रहे, प्रमोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मूवियों ने अश्लीलता फैला दी, खास तौर से ओटीटी, है ना। अश्लीलता फैला देने के कारण फिर समाज में क्या हुआ, नशे का तरीके से प्रचार हो गया। गुटखे का, शराब का, सिगरेट का, हर सुपरस्टार जुए का प्रचार करने में वर्तमान में लगा हुआ है ना। सारे सुपरस्टार का अब एक ही काम बचा है, जुए का प्रचार करना। ये ऐप डाउनलोड कर लो, गुटखे का प्रचार करना, शराब का प्रचार ऑनलाइन करना। गेम्स का प्रचार करना। आप किसका प्रचार करते हैं? हम तो सेवा का प्रचार कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र मानते हैं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के फिर बिना बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? रहें कि आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप नहीं रखते? हमारे घर में तो कुत्ता भी तो वो रहता है, अपने देश में मेहमानों की गैया तरह भी हैं। रहती है, कौआ भी रहता है, सबके लिए दाना न डालते हैं। हमारे यहाँ कुत्ते को भी तो हम लोग, सांप को भी तो दूध पिलाते हैं। बट भारत का नाम तो ऐसे आता था ना कि सभी धर्म एक साथ रहेंगे, गंगा जमुनी तहजीब है। सभी पर धर्म, पिछले ये कुछ बता साल से ऐसा क्यों हो नहीं, रहा है? मुसलमान कोई धर्म नहीं है, मजहब है। ईसाई कोई धर्म नहीं है, पंथ है, है ना। ईसाई पंथ है और मुस्लिम मजहब है। धर्म केवल हिंदू है, सनातन है। भाई पूर्व में, आज के 1400 साल पहले का इतिहास उठाया जाए तो क्या धरती पर कोई मुस्लिम नाम की कोई शब्दावली थी? क्या हिंदू नाम की शब्दावली थी? हिंदू नाम की शब्दावली तब से है जब आकाश था और पाताल था और समुद्र है और चंद्रमा है और तारे हैं और अच्छा, सूर्य आजकल जो है। पॉलिटिशियंस बात करते हैं वही धर्मगुरु बात करने लगे हैं। कोई औरंगजेब का जिक्र कर देता है तो यहाँ हम देखते हैं हिंदू धर्मगुरु आ जाते, कहते थे सही तो है। तो क्यों औरंगजेब सही था? वक्फ क्या कानून के बारे में यहीं से शुरू करते हैं, आपका क्या विचार है? अच्छा है ना, सारे मुसलमानों को भी तो उसमें न्याय मिलने वाला है। अब अभी तक तो क्या वक्फ की मनमानी चल रही थी, अब क्या हो गया कि गरीब मुसलमानों को अभी कह दिया कि प्रयागराज में गंगा के किनारे हमारी वक्फ भी जमीन है। फिर गंगा मैया ने न्याय कर दिया कि भाई ले लो अपनी जमीन। वो तो संसद और राष्ट्रपति भवन की जमीन को भी कह रहे थे। अच्छा, मुसलमान कह रहे हैं ये साजिश है। मुझे एक बात और बताइएगा, आप जिस तरीके से बोलते हैं, मैंने अभी यहाँ भी देखा आपके आश्रम में बड़ी भीड़ लगी हुई थी और हर उम्र के लोग, हर वर्ग के लोग बड़ा लालायित थे आपके दर्शन पाने के लिए। ये आपको क्यों लगा और कब से लगा कि मुझे आध्यात्म के क्षेत्र में जाना है या मुझे कथा कहनी है? कभी तो आप भी नॉर्मल लाइफ में रहे होंगे, स्कूल कॉलेज में, बाकी बच्चों जैसे स्कूल जाते होंगे। स्कूल गए, पर हमने स्कूल में पढ़ करके जब देखा तो हमें लगा कि ये शिक्षा हमारे योग्य नहीं है। अच्छा, ये शिक्षा हमें कुछ नहीं दे सकती। आजकल स्कूल की शिक्षा आपको कुछ नहीं दे सकती। तो स्कूल की शिक्षा पे आप ऐसे सवाल क्यों उठा रहे हैं? स्कूल की शिक्षा आपको कुछ नहीं दे सकती। क्या दे सकती? क्या दिया? पढ़ लिख कर अफसर बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं, नौकर बन रहे हैं, नौकर। आप ये बताइए कि चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को पढ़ाया तो पढ़ा के सम्राट बनाया कि नौकर बनाया? आपके लिहाज से मेरे हिसाब से पढ़ाई का, शिक्षा का मतलब है मालिक बनना। अच्छा, नौकरी देने वाला बनो, लेने वाले मत बनो। तो आपने कथा कहना सीखा था, कहीं से पढ़ा था? वो तो शिक्षा है, हमारी गुरुकुलों की शिक्षा वही है। अच्छा, आपको ये बचपन में समझ में आ गया कि मुझे नौकर नहीं बनना? हमें नौकर नहीं, नौकर के हमारी सरकार भी तो ये चाह रही है कि लघु उद्योग लीजिए, आप काम करिए। देश में मालिक होंगे ना तब देश तरक्की करेगा, देश में नौकर होंगे तो तरक्की कैसे होगी? अच्छा, आप कान्हा के भक्त हैं आचार्य जी, और मैं देख रही हूँ आपकी जो छवि है, जो भक्त हैं आपके, बिल्कुल कान्हा की तरह आपको मानते हैं। वही घुंघराले बाल, वो माथे पर टीका, वो स्माइल, वो मालाएं। तो ये कान्हा की भक्ति में प्रेरित होकर आपने कान्हा जैसा रूप ले लिया। और ये कर्ली बाल, मतलब ये आपने कराए हैं? ये कराए नहीं है, नेचुरल है। आप देख सकते हैं, न्यूज़ देते हैं ना, और हम ये अभी हम नहा के सीधा आए हैं, कोई कराए नहीं है। 20-30 मिनट लगता है। अच्छा, आपके नेचुरल है, नेचुरल ही कान्हा वाला रूप है आपका। जो भगवान ने जैसा बनाया वैसे ही है। महाराज जी, एक दो हमारे सवाल और हैं। एक तरफ हम वृद्ध माताओं को यहाँ लाइव देख रहे हैं। आप हमेशा चैनल पे कहते थे, हमारे यहाँ भी इंडिया न्यूज़ पे आप आते थे, कहते थे आप गौरी गोपाल आश्रम आइए, वृंदावन आइए, देखिए। हम आए, आपने हमें दिखाया। एक तरफ महिलाओं की ये व्यवस्था हमने आपकी देखी, दूसरी तरफ महिलाओं को ही लेके आपको ट्रोल किया जाता है। कई बयान आपके हैं, अब मैं कोट करना चाहूंगा, उसमें समय बहुत लग जाएगा। आप अच्छे से जान रहे हैं मैं किन बयानों की बात कर रहा हूं। महिलाओं का सुंदर होना ठीक नहीं है, और आप सीता और डांस पे आपके सवाल जिस तरह से, जो महिलाएं सुंदर हैं वो क्या अपने लिए ये बातें अब पुरानी हो गई हैं। ये बातें अब पुरानी हो गई हैं, इनका बहुत बार जवाब दे चुके हैं। और एक बार और दे दीजिए। देखो, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही विरंची सम, है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि समझदार को तो समझाया जा सकता है, रावण को कोई नहीं समझा पाया।
है ना। रावण आपकी नजर में कैसा है ये भी बताइएगा मुझे जरा। रावण को आप बताइए कि आपकी नजर में रावण कैसा है। नहीं बहुत क्या लोग आप ऐसे उन्हें होते हैं ना। ज्ञानी और एक रावण को मानेंगे? कोई नहीं समझा पाया, ऐसे ही कुछ बातें समाज को नहीं समझाई जा बट बहुत सकती। लोग कहते हैं बड़ा ज्ञानी विद्वान था रावण। हाँ विद्वान था रावण, कोई संदेह नहीं, पर ऐसा विद्वान किस काम का जो दूसरों की स्त्री चुरा के ले आए, बट यदि- गरिमा का ध्यान रखा था फिर। वो अलग विषय है। चलिए तो आपको कोई चुरा के ले जाए और गरिमा का ध्यान रखे बट तो आजकल आप तो- तैयार हैं चोरी होने के बट- लिए। बट महाराज आजकल तो कोई खान गरिमा पान का पे ध्यान बात नहीं रखेगा। अगर करें तो आप खान पान पर भी लोगों के सवाल उठाते हैं। आप बिस्किट को कहते हैं कि ये बिस्किट। विष किट है। महाराज जी इस पे ये आप न्यूज वाले ही बताते हैं कि बिस्किट खा के 90 बच्चे हुए बीमार, हाँ फिर हाँ फिर काहे बताते हो। तो क्या खाना चाहिए हाँ तो हो आपके सकता है एक particular अंकुरित अच्छा चने कर अंकुरित करके खाओ, मूंग की दाल अंकुरित करके खाओ, हेल्दी क्या है। हम्म, आप अपने बच्चों को बिस्किट खिलाना चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चों को हेल्दी फूड अंकुरित अनाज खिलाना चाहते हैं। हाँ हाँ लेकिन अंकुरित सवाल अनाज सबसे बेस्ट है, ना कि बिस्किट, उसका नाम ही है बिस्किट किट। हाँ लेकिन महाराज जी सवाल अब ये कंट्रोवर्सी ये खड़ी होती है कि महाराज जी अब लोगों के खान पान ड्रेसअप लोगों की दिनचर्या बल्कि को मुझे तो गाइड महाराज करते जी के हैं ड्रेसअप या पे सवाल करने थे। हाँ। जो आपने कॉम्बिनेशन पहना है और जो स्टाइल पहना है, जो मालाएं हैं, टीका है, हाँ, कोई डिजाइनर है क्या आपका? भक्त लोग खुद हमारे डिजाइनर हैं, भक्त लोग लाके देते हैं कि गुरुजी ये बड़ा वाला सुंदर सा कुर्ता आपने में पेंडेंट भी पहना है राधा कृष्ण का।